तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 31 मार्च के एपिसोड की शुरुआत होती है रेणुका से, जो कि परी को अपने घर के सभी सदस्यों से इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर वो पूरे गर्व के साथ परी के सामने अपने परिवार का परिचय कराती है। फिर रेणुका सबसे पहले तेजस और रोशनी को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, ये हमारे घर का बड़ा बेटा तेजस और बड़ी बहू रोशनी है। जैसा कि मैंने तुमसे फोन पे बताया था परी, कि तेजस के 5 कार शोरूम है और रोशनी की अपनी ब्यूटी पार्लर चेन है। इसके बाद रेणुका सचिन और उसकी पत्नी सायली की ओर इशारा करते हुए कहती है, ये मेरा सबसे प्यारा बेटा सचिन और उसकी पत्नी सायली है। सचिन एक प्रोफेसर है और सायली का फूलों का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आगे फिर हम देखते हैं कि रेणुका परी को आकाश और रिया से मिलवाती है और कहती है कि आकाश की अपनी रेस्टोरेंट चेन है और रिया का खुद का डबिंग स्टूडियो है, जहां वो खुद भी डबिंग करती है और दूसरों से भी डबिंग करवाती है। इधर फिर रेणुका अपने परिवार के बारे में इतनी शान से बताती है कि परी भी ये सुनकर हैरान सी रह जाती है, लेकिन इसके बावजूद परी के नखरों में कोई कमी नहीं आती। इधर हम देखते हैं कि परी घर के चारों तरफ देखकर कहने लगती है, तुम लोग इस घर में रह कैसे लेते हो? तुम्हारा तो इतना बड़ा घर है, फिर इस कबाड़ खाने में क्यों आ गए? यहाँ तो गर्मी भी बहुत है और इंटीरियर भी बेकार लग रहा है। तो इस पर रेणुका झूठ बोलना शुरू कर देती है और कहती है कि अरे परी, हमारा पेंट हाउस तो वैसा ही है, बल्कि हमने एक और पेंट हाउस खरीद लिया है। अब उन दोनों को हम मर्ज करवा रहे हैं, इसलिए वहां रिनोवेशन का काम चल रहा है। तब तक हम अपने इस पुश्तैनी घर में रह रहे हैं। फिर वो परी को इम्प्रेस करने के लिए एक और झूठ जोड़ती है कि आज ही हमने इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मैंने कहा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड परी आ रही है, इसलिए मैंने सोचा पहले तुमसे मिल लूं, फिर इंटीरियर का काम शुरू करवाऊंगी। आगे फिर हम देखते हैं कि परी कहती है, ठीक है नो प्रॉब्लम। फिर वो तेजस से कहती है कि मेरे पास डॉलर्स हैं, लेकिन टैक्सी वाला बाहर खड़ा डॉलर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो प्लीज तेजस, क्या तुम जाकर पेमेंट कर सकते हो? तो तेजस इधर बिना किसी शिकायत के बाहर चला जाता है और टैक्सी वाले को 500 का नोट पकड़ा देता है, लेकिन इधर टैक्सी वाला पैसे वापस ही नहीं करता और चला जाता है। तभी तेजस इधर से कहता है कि परी आंटी तो इतनी रईस है, फिर भी नॉर्मल टैक्सी में आई है। अगर मैं उनकी जगह होता और मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं तो लग्जरी कार ही खरीद देता। आगे फिर तेजस कहता है कि कोई बात नहीं, 500 तो गए, लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट ही सही, अब बहुत बड़ा रिटर्न जो मिलने वाला है। कहकर फिर तेजस घर के अंदर वापस आ जाता है। इसी दौरान दूसरी तरफ हम परी को देखते हैं, जो कि रेणुका को कह रही होती है कि मुझे पानी चाहिए। तो रेणुका के कहने पर इधर रोशनी फौरन पानी लेने जाती है। फिर जब वो पानी लाकर परी को देती है तो परी उसे पीने से साफ मना कर देती है और वो नखरे दिखाते हुए कहती है, तुम लोग रेगुलर मिनरल वाटर पीते हो? अरे तुम्हें तो आरओ और अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है। अगर हम शुद्ध पानी नहीं पिएंगे तो शरीर कैसे चलेगा? इसके बाद फिर हम देखते हैं कि परी तेजस को कहती है कि क्या तुम मेरे लिए अल्कलाइन वाटर का इंतजाम कर सकते हो? तो इधर फिर तेजस बिना कोई सवाल किए अल्कलाइन वाटर लेने चला जाता है, लेकिन जब वो इसकी कीमत पता करता है तो उसे पता चलता है कि इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा है। तो तेजस को ये रकम अपनी जेब से चुकानी पड़ती है, लेकिन वो परी के सामने जाहिर नहीं करता। तभी इधर दूसरी तरफ परी सचिन से बातचीत करने लगती है और पूछती है कि तुम तो इंग्लिश के प्रोफेसर हो ना सचिन? तो सचिन इधर तुरंत अपनी पूरी बातचीत शुद्ध हिंदी में करने लग जाता है। उसे बीच में रोकते हुए सायली हंसकर कहती है, नहीं, ये इंग्लिश के नहीं बल्कि हिंदी के प्रोफेसर हैं। लेकिन इधर परी सचिन की हिंदी से इतनी प्रभावित हो जाती है कि कहती है कि वाह, तुम तो बहुत अच्छे प्रोफेसर हो। तभी तेजस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो कटाक्ष भरे शब्दों के साथ कहता है, आजकल हिंदी प्रोफेसर को मुंबई में पैसा ही कहाँ मिलता है, इसीलिए हम तीनों भाई में से सबसे कम अमीर यही तो है। तभी हम देखते हैं कि सायली इधर हंसते हुए सचिन से पूछती है, तुमने इतनी शुद्ध हिंदी कहाँ से सीख ली? तो सचिन इधर से कहता है कि जहां से भी वीडियो देखा, जो भी मन में आया बोल दिया। अब मुझसे मत पूछना कि मैंने क्या बोला और कैसे बोला, मुझे खुद को ही समझ नहीं आ रहा कि मैंने कैसे कह दिया ये सब। फिर आगे हम देखते हैं कि अब तक रिया भी अपनी बात रखने के लिए तैयार हो जाती है। तो वो परी से पूछती है, आप फॉरेन से हमारे लिए क्या गिफ्ट लाई हो आंटी? लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है, क्योंकि परी कोई महंगा गिफ्ट लाने के बजाय सिर्फ एक सस्ती सी टी शर्ट और 2-3 चेन ही लाई थी। तो रिया को ये देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो ताने देते हुए कहती है, कम से कम चॉकलेट्स तो ले ही आती। तभी इधर से परी तुरंत एक और झूठ गढ़ती है और कहती है कि अरे, मैंने बहुत सारे गिफ्ट्स लाए थे, लेकिन बैग वहीं पे रह गया। अब अगली फ्लाइट से मेरा बैग आएगा, तब तक वेट करना पड़ेगा। वो फ्लाइट कल के दिन आ रही है ना, इसीलिए तब तक के लिए इन्हीं गिफ्ट से काम चला लो। लेकिन इधर रिया के चेहरे से साफ झलकता हुआ नजर आता है कि उसे परी की इस सफाई पर यकीन ही नहीं होता। अगले सीन में फिर हम देखते हैं कि परी रेणुका से उसके पति के बारे में पूछने लगती है। वो कहती है, तुमने उनकी इतनी तारीफ की थी, उन्होंने गरीबी से अमीरी तक का सफर किया, इतना कठिन परिश्रम किया, तो उनसे मिलना तो बनता है ना। और वैसे भी मुझे उनसे कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स भी मिल जाएंगी ना, तो बुलाओ उन्हें। तो रेणुका के पास अब और कोई रास्ता नहीं होता, तो परेश को बुलाती है। तभी परेश वहां पर आता है। तो परेश जैसे ही अंदर आता है,
सचिन इधर से कहने लगता है कि पिताश्री स्थान ग्रहण कीजिए। तो रेणुका फिर इधर परेश को देखकर चौंक जाती है और वह फौरन उसके पास चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इतने महंगे महंगे कपड़े लेकर आई थी और तुमने ये पुराने कपड़े पहन लिए। तो परेश इधर से कहता है मुझे झूठा दिखावा करना नहीं आता, तुम सब कर सकते हो लेकिन मैं बस तुम्हारी हाँ में हाँ मिला दूंगा। इतना कहकर फिर परेश वहीं खड़ा रहता है, लेकिन इसी दौरान परी का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वो परेश पर डोरे डालने लग जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। तभी घर के सभी सदस्य नजारा देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि रेणुका भी। लेकिन अमीर लोगों को कौन कुछ कह सकता है, इसीलिए कोई भी परी को कुछ नहीं बोलता। आगे फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में परी का फोन बजता है, तो वो कॉल उठाने के लिए कमरे के अंदर चली जाती है। फिर जैसे ही परी अंदर जाती है तो घर के सभी सदस्य इधर थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उनका गुस्सा अब फूटने ही वाला होता है। तेजस, सचिन और आकाश तीनों के तीनों सब रेणुका पे भड़क जाते हैं और गुस्से से कहते हैं कि इसने कितने कितने झूठ बोल रखे हैं। तो परेश भी इधर कहने लगता है कि मुझसे ये झूठी एक्टिंग नहीं होती। फिर सचिन भी अपनी बात जारी रखते हुए कहता है अगर मुझे मेरा भाड़ा नहीं मिला तो मैं चला जाऊंगा, टैक्सी चलाना है मुझे। तो तेजस भी इधर अपने खर्चों को लेकर नाराज होता है। वो चिढ़कर कहता है मेरा भी कितना खर्चा हो गया है। तो इस बात पर रेणुका जल्दी से इधर रोशनी को इशारा करते हुए कहती है तेजस को समझाओ रोशनी, ये छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि इससे बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा हमें। परी हम पर बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने वाली है। फिर इस पूरे मामले में आकाश और रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आकाश को सिर्फ एक ही बात परेशान करे जा रही थी कि उसने इतनी मेहनत से परी के लिए खाना बनाया था और परी ने खाना खाने से ही इनकार कर दिया था, क्योंकि परी ने साफ कहा था कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूं, मैं सिर्फ एलम और डेट्स खाऊंगी, यानी बादाम, खजूर और काजू। फिर आगे हम देखते हैं कि अब रेणुका सभी से माफी मांगती है और कहती है कि बस 3 दिन की तो बात है, 3 दिन तक झेल लो। फिर वो सचिन को टैक्सी का किराया दे देती है और फिर आकाश को कुछ पैसे देकर कहती है कि वो आज रात के खाने का इंतजाम कर ले, लेकिन तेजस को वो एक भी रुपए नहीं देती। अगले सीन में फिर हम देखते हैं कि परी बाहर चली जाती है, जहां परेश गार्डनिंग कर रहा होता है, यानी कि पेड़ पौधों में पानी दे रहा होता है। फिर परी धीरे धीरे उसके पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि आप कितने हम्बल इंसान हैं, इतने अमीर होने के बाद भी ना कोई शेफ रखा है ना कोई गार्डनर, आपके घर के लोग खुद से खाना बनाते हैं और आप खुद ही पेड़ों को पानी दे रहे हो। तो परेश इधर शांत स्वर में कहता है हाँ मैं तो ऐसा ही हूं। इसी बीच फिर परी थोड़ा करीब आते हुए परेश के कहती है कि मैं आपको परेश की जगह पर्स बुला सकती हूँ। तो परेश उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन परी है कि बार बार उसे पर्स पर्स कहकर बुलाने लगती है। तभी इधर से रेणुका आकर परी को बुलाती है और कहती है कि परी तू यहाँ क्या कर रही है, छत का रास्ता यहाँ से होकर नहीं जाता बल्कि वो तो दूसरी तरफ से होकर जाता है, तो चल मैं दिखाती हूँ, कहकर वो परी को अपने साथ ले जाती है वहां से। फिर दूसरी तरफ इधर हम देखते हैं कि जब रेणुका घर के अंदर आती है तो कहती है कि अच्छा हुआ परी छत पर चली गई, कम से कम सांस में सांस आई। फिर आगे हम देखते हैं कि रेणुका सायली को ये कह रही होती है कि सायली तुझे सजावट का बहुत शौक है ना, तो ध्यान रख कि डिनर के टाइम सब कुछ अच्छे से सजा होना चाहिए। आगे फिर हम देखते हैं कि रेणुका रोशनी को कह रही होती है कि रोशनी तू तेरे चाचा जी को फोन करके बुला लेना, क्योंकि हमें कोई ऐसा चाहिए जो परी के लेवल में जाकर बात कर सके। रेणुका रोशनी को इसीलिए ये सब कह रही होती है क्योंकि इसी तरह करके वो परी से इन्वेस्टमेंट के नाम पर अच्छी खासी रकम ऐंठ सके। फिर रेणुका अचानक ये बोलती है कि कहीं ये परी का स्टे ना मुझे कंगाल न कर दे, कहीं तेजस की तरह मुझे भी मंदिर के बाहर कटोरा लेकर ना बैठना पड़ जाए। तो इस बात पर इधर सायली कहती है कि काकू हम सच क्यों नहीं बता देते, क्योंकि हम जो हैं हमारे पास जितना है उतना हमारे लिए काफी है, तो झूठ बोल के हमें क्या मिलेगा। तो इस बात पर रेणुका इधर सायली पे चिढ़ते हुए कहती है मैं अपना दिमाग चला रही हूं ना, तो तुझे किसने कहा ये सब सोचने के लिए, इसलिए चुपचाप जाकर खड़ी हो जा, जो मैं कह रही हूं वैसा कर। फिर आगे हम देखते हैं कि रेणुका सबको ये कहते हुए नजर आती है कि जाओ सब लोग, वो परी नीचे आए इससे पहले तुम लोग अपने अपने हिस्से का काम करो। फिर आगे हम देखते हैं कि सब लोग अपने अपने काम करने चले जाते हैं और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।